अनाहत खसरूप शिन्यालय यसनाव नवरन नगुथुर तरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवन सुईदेव अशवार पेठ चढ़। नमस्कार। ललदत की शादी का साल भर का समय बीत चुका। ससुराल वाले उसके अजीब रवैये से कुछ परेशान से होने लगे थे। सासू माँ का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ने लगा था। उसने अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों से मशवरा करके ललदत को अलग से कमरा देने का मन बना ही लिया। आज की रात ललदत अपने पति के साथ पहली बार अकेले बिताने जा रही थी। सुहानी रात थी। बाहर का दृश्य बड़ा ही खुशनुमा नजर आ रहा था, पर अंदर ही अंदर ललदत अपने मन की पीड़ा से करहा रही थी। उधर बर्फ की सफेद चादरों से ढके पहाड़ियों के पीछे चांद उभरने लगा था। इधर ललदत का हौसला डर के मारे टूटने लगा था। तारे आसमान पर जगमगा रहे थे। ललदत कमरे में बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। खिड़की के झरोखे में बैठकर गुनगुनाने लगी। ललित ललित वदय वदय। इसी दौरान सोमवट, उसके पति, कमरे में आते हैं। ललदत ने देखा, उसको बैठने का इशारा किया। बिस्तर पर बैठकर वो उसका इंतजार करने लगा, पर ललदत खिड़की पर ही बैठ के फिर से अपने दिल के दर्द को इस अंधेरी रात में उस मुस्कुराते चांद को सुनाते हुए खुद ही खुद को कोसने लगी। ललित ललित वदय वदय। ललित ललित वदय वदय। जता मोहच पेच माय। जता मोहच पेच माय। रोजी नो पत लोह लंगर छाय। निज स्वरूप क्या हम उठे हाय। रोजी नो पत लोह लंगर छाय। निज स्वरूप क्या हम उठे हाय। हाय रे, हे बुद्धि, बिलख बिलख कर रोऊंगी मैं तेरे कारण, जो मैं तेरी दासी बन गई। अरे ओ मेरे चित्त, इस संसारी मोह से तेरा लगाव हो गया। ये कुटुंब रचाने की जो भूल तेरे से हो गई, अंत में इसकी परछाई भी आपके साथ नहीं चलेगी। अफसोस, अपना मूल स्वरूप ही तू भूल गई। सोमवट बिस्तर से उठकर ललदत के करीब आता है। पूछता है, क्या बात है, खुश नजर नहीं आ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, ललदत ने जवाब दिया। तो भी कुछ तो बात है,
उदास ही उदास रहती हो। बताऊंगी कभी, आप सो जाओ। अरे क्या सो जाऊं मैं, कुछ तो बताओ, क्या बात है। कोई जवाब नहीं। ललदद वैराग्य के पथ पर चल पड़ी थी। उसका मत बिल्कुल साफ था कि संसार का व्यवहार निभा कर भी इस व्यवहारिक जीवन के मोह, माया, लोभ, वासना, तृष्णा से परे रहना है। वो पति को अपने विश्वास में लेना चाहती थी, उसको अपने ख्यालातों से परिचय कराना चाहती थी, ताकि बीच में कोई संदेह या उदासीनता न रहे। कुछ पल की खामोशी के बाद ललदद अपने विचारों को पति के सामने इजहार करने लगी। इशारों इशारों में उसको समझाना शुरू कर दिया। मारुख मारुख मारबो काम क्रोध लोभ। मारुख मारबो काम क्रोध लोभ। नत कान बरत मार नैहा पान। नत कान बरत मार नैहा पान। मन ख्यंतिक सव्यचारशम। मन ख्यंतिक सव्यचारशम। विषयत्योहं क्या क्युत दुर्जान। विषयत्योहं क्या क्युत दुर्जान। मारुख मारबो काम क्रोध लोभ। मारुख मारबो काम क्रोध लोभ। अर्थात अपने मन में बसे इन भटकाने वाले भूतों को, काम, क्रोध, लोभ को खुद कुचल कर मार डालो, वरना ये सभी मिलके तुम्हें अपने तीरों से छलनी कर देंगे। अपने इन मन के भूतों को नेक सुविचार रूपी शम का खाना खिला के इनको शांत स्थिति में ले आओ। अपने विवेक में दृढ़ रहो और उनके उद्देश्यों के साथ साथ उनके व्यवहार को भी समझने की कोशिश करो। इन भूतों का दम सिर्फ कुछ क्षण के लिए रहता है। होश में रहकर इन सब को अपने नियंत्रण में ला सकते हो। क्या बातें करती हो, मैंने शादी ज्ञान सुनने के लिए थोड़ी की है। कुछ पल के लिए कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। कमरे में रात की खामोशी पूरी तरह से छा गई। ललदद क्या समझाना चाहती थी, क्या समझा सकी? सोमवट क्या समझ गया? आपको मेरे से समझने की जरूरत नहीं है। तस्वीर बहुत कुछ समझाती है। पक्षियों के चहचहाट ने सवेरा होने की दस्तक दे दी। ललदद उठी, नहा धो के रोजमर्रा के दिनचर्या में जुट गई। आइए हम भी अब अपने कुछ कार्यों में जुट जाते हैं और ये देखने के लिए कि इनकी आने वाली रातें कैसे बीती, अगले एपिसोड तक इंतज़ार करें। नमस्कार।